सत श्री अकाल जी। तो दोस्तों एक बार फिर से आपका गुरु नानक किचन में स्वागत करती हूँ। तो आज हम होली स्पेशल ऐसा नमकीन बनाने जा रहे हैं जो इसमें काफ़ी कम तेल की ज़रूरत पड़ती है। यहाँ पर मुझे सिर्फ 2 चम्मच तेल की ज़रूरत पड़ी है और ये होली में काफ़ी अच्छा लगेगा। जब हम काफ़ी मीठा मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा कम तेल में ये बनाइए और सबको खिलाइए, आपको बेहद पसंद आएगा। तो इसके लिए मैंने 250 ग्राम जो पोहों का पेपर पोहा होता है उसको छान लिया था। अब उसको हम कढ़ाई में बिल्कुल सिम आंच पर, लो फ्लेम पर हम 5 से 7 मिनट तक सेकते जाएंगे। उसको चलाते रहना है वरना इसमें नीचे से हल्का सा जलने का भी डर रहता है। तो ये अच्छे से क्रंची हो चुके हैं, 5 मिनट हो चुके हैं और लगभग 6 मिनट ही हो चुके हैं। अब इसको हम प्लेट में निकाल देंगे और वापस इसी कढ़ाई में हमने 2 कप के करीब मुरमुरा डाल दिया था। तो कढ़ाई गर्म है तो मुरमुरों को सिकने में ज़्यादा टाइम ही नहीं लगा। मुझे 4 मिनट में ये मुरमुरे लो फ्लेम पर सिक के तैयार हो गए थे। अब ये भी क्रंची हो चुके हैं। अब इसको भी हम प्लेट में निकाल देंगे और वापस इसी कढ़ाई में हम मखाने डाल देंगे। तो मखाने की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। पोहे, मुरमुरे, ड्राई फ्रूट्स जो भी हम डालेंगे आप इन सब की क्वांटिटी अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो मखाने सिक कर तैयार हो गए थे, इसको निकाल दिया था। अब हम 3 चम्मच के करीब, 3 भी नहीं, मुझे 2 चम्मच ही लगे हैं और उसमें हमने घी डालकर, इसमें मूंगफली कटोरी भर के डालकर इसको 2-4 मिनट सेक लिया था और बादाम भी हमने डालकर इसको सेक दी। तो यहाँ पर 1 कटोरी के करीब मूंगफली डाली थी, एक और आधी कटोरी 8 से 10 बादाम डाली थी और उसको भी सेक कर अब काजू डाल दिए। तो काजू सिकने में टाइम कम लगता है तो 1 मिनट में काजू सिक के तैयार हो गए थे। उसको भी निकाल दिया है। अब हमने किशमिश को सेक लिया है। किशमिश हमने थोड़ी सी ली है, लगभग 20-25 किशमिश के दाने लिए हैं और ये फूल कर तैयार हो गए हैं। अब इसको भी निकाल देंगे। अब उसके बाद हमने सीड्स लिए हैं, ये आप स्किप भी कर सकते हैं। मेरे पास पड़े थे तो मैंने खरबूजे तरबूजे दोनों के सीड्स डालकर इसको सेक लिया था। अब इसी कढ़ाई में हमने सूखा नारियल को पतले पतले पीसेस में काट कर इसको भी सेक लिया है और इसको भी हम निकाल देंगे क्योंकि ये जल्दी से सिक जाता है। तो इसको भी हम निकाल देंगे। अब तो सारे ड्राई फ्रूट्स हमारे सिक चुके हैं। अब हम मसाला तैयार करेंगे। तो एक कटोरी में हमने 1 चम्मच काला नमक ले लिया है, आधा चम्मच हमने सफ़ेद नमक ले लिया है, 1.5 चम्मच ला कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया है और 2 चम्मच भर के चाट मसाला और 2 चम्मच बड़े वाले चम्मच भर के हमने यहाँ पर शक्कर का पाउडर ले लिया था। तो ये मसालों की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा करिए, ये आपके ऊपर है। क्योंकि आपको मीठा कम पसंद है, ज़्यादा पसंद है, तीखा ज़्यादा पसंद है, आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब इसको मिक्स करके इसको साइड में रख देंगे। अब वापस इसी कढ़ाई में हमने 2 चम्मच तेल बचा रह गया था और तो उसी में हमने 1 चम्मच के करीब राई डाल दी थी और 2 हरी मिर्च को पतले पतले पीसेस में काट कर, बारीक काट कर इसको हमने अच्छे से क्रंच होने तक सेक लिया था और 1 चम्मच के करीब यहाँ पर हल्दी पाउडर डाल दिया था और हल्दी पाउडर को 1 मिनट के लिए सेक देंगे वरना हल्दी कच्ची रह जाती है। अब सेकने के बाद जो हमने पोहे सेके थे, जो चिवड़ा सेका था, वो हम इसमें डाल देंगे और उसके बाद मुरमुरे भी हमने डाल दिए हैं और उसके बाद सारे ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। तो पहले पोहों को और मुरमुरों को हम अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि हल्दी का जो कलर है वो उसमें अच्छे से चढ़ जाए। तो सारे मुरमुरे हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। अब हम मखाने डाल देंगे, मूंगफली डाल देंगे और जो काजू, बादाम, किशमिश, सीड्स और नारियल जो हमने सूखा सेका था वो हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से मिक्स कर देंगे। मिक्स करने के बाद जो हमने इसका मसाला बनाया था वो भी हम मिक्स कर देंगे और उसके बाद मैंने कड़ी पत्ता ये इसमें डालना भूल गई थी तो अलग से मैंने थोड़ा सा फ्राइंग पैन रखकर हल्का सा घी डालकर कड़ी पत्ते को क्रंच होने तक इसको सेक लिया था और उसमें डाल दिया था। आप नीचे से कढ़ाई में जब राई डालते हैं उसी समय ही आप कड़ी पत्ता भी डालिए। तो ये तैयार हो गया हमारा नमकीन। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर बताइए। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिए और कमेंट्स में हमें अपनी राय लिखना नहीं भूलिए प्लीज़। हम वीडियो काफ़ी मेहनत से बनाते हैं तो प्लीज़ प्लीज़ ज़रूर लिखिए और आपको मेरी तरफ से होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। हैप्पी होली। थैंक